हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर जो है आप लोगों के मेरे चैनल जो है रीजनिंग सीखो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के जो है आप लोगों के आगामी जो होने वाला पेपर है जो है 8 नवंबर 9 नवंबर से लेके आपके 14 नवंबर के बीच, ठीक है। जिनका भी पेपर होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए जिस तरह के एसएससी एमटीएस में अब तक जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं 30 सितंबर से लेके, ठीक है, 30 सितंबर से लेके आप लोगों के 5 नवंबर तक, ठीक है, इसके जो है अकॉर्डिंग इस क्लास को बनाया गया है। जिस चैप्टर से प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस पूछ रहा है, जिस टॉपिक से पूछ रहा है, उस सारे टॉपिकों को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। आप लोग अगर क्लास मिस कर रहे हैं तो प्लीज़ जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है एसएससी एमटीएस करके, उसमें जाकर हर एक क्लास को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका भी आने वाले दिनों में पेपर होने वाला है, आप लोग प्लीज़ जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्योंकि आपको मॉडल सेट जो है आपको बहुत ही जल्द यहाँ पे कराने वाला हूँ मैं, जिसमें जो है 100% है कि आपके प्रश्न सीधा लड़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहले रीजनिंग के प्रश्न को यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं इस वीडियो में। क्या कह रहा है, पहले रीजनिंग के पहला प्रश्न देखिए कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये हम लोगों से पूछा गया है। बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। इसमें किसी तरह के जो है डाउट नहीं होना चाहिए, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। सबको जो है टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को लेना है, क्योंकि सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है एसएससी एमटीएस में प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो बेहतर तरीके से अगर यहाँ पे आप लोग उत्तर देते हैं तो 100% है कि आप लोग इस टाइप के प्रश्न वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है 16, यहाँ पे लिखा है 19, ठीक है। मतलब जो है ये बड़ी संख्या है बीच वाली, इसका मतलब ये हो जाएगा 19, 16 जो है यहाँ पे हमको लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 + 7 प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 + 3 कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी का हम प्लस कर देते हैं। इन सभी का जो है प्लस करने के बाद देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखिए जोड़ लीजिए, 7 × 4 = 11, 2 × 13, 13 × 3 16 हो गया। सबके जोड़ने पर जो है वैल्यू मिला हमको 16। वही काम देखते हैं यहाँ पे करने पर क्या होता है। क्या क्या लिखा हुआ है पहले इसको लिख लीजिए, 7 + 6 + 1 + 5, सबको जोड़िए, देखिए कितना होता है, 7 × 6 = 13, 13 × 1 = 14, 14 × 5 कितना हो गया, 19। और यहाँ पे भी 19 लिखा हुआ है। मतलब इसके जो है बाहरी जो कोठे में जो वैल्यू लिखा गया है उसको जो है प्लस करके यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। तो सेम टू सेम वही कंडीशन, वही जो है हम लोगों को रूल यहाँ पे अगले वाले कोठे के साथ लगाना है। इन सभी वैल्यूओं को जो है हम लोगों को आपस में जोड़ लेना है। क्या क्या लिखा हुआ है जोड़ लीजिए, 8 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। सबको जोड़ लीजिए। तो 8 और 3 11, 11 × 4 = 15, 15 और 7 कितना होता है, 22। यानी कि यहाँ पे जो है आप लोगों का जो वैल्यू मिलेगा 22। यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है दूसरा कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा, इस कोठे में जो है हम लोग को वैल्यू नहीं दिया गया है। तो इस कोठे में कौन सी वैल्यू होने वाली है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जो है जवाब सभी लोगों का यहाँ पे आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। सबका उत्तर आना चाहिए, अच्छे तरीके से आना चाहिए सभी लोगों का उत्तर बेहतर तरीके से। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। आ जाइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिएगा देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी था, आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा। 120 लिखा है, यहाँ पे 24 लिख दिया है। 24 से यहाँ पे लिखा है 12, 12 से यहाँ पे लिखा है 4। थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना पड़ेगा।
कि यहाँ पे हुआ क्या है। थोड़ा सा लॉजिकली अगर समझिएगा तो देखिए 4 से जो है आप लोगों को 12 लाना है, तो क्या कीजिएगा 4 में 3 से गुणा, 4 3 कितना हो गया 12, 12 से 24 लाना है तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। और 24 से जो है हमको लाना है 120, तो 24 पाँचे कितना हो जाएगा 120। अब जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 6 में 3 से गुणा किया गया है तो 6 3 18, 18 से जो है हमको लाना है यहाँ पे 36, इसमें कितना से गुणा करेंगे तो कहेंगे कि 2 से गुणा किया गया है। अब जो है 36 से यहाँ पे लिखा है 180, तो ये गुणा किया गया है आपका 5 से। पहले देखिए 3 से, फिर 2 से, फिर 5 से, तो वही काम यहाँ पे भी हुआ है। 48 में 5 से गुणा हुआ है तो 240, और 24 में 2 से गुणा हुआ है तो 24 दूना 48, और यहाँ पे कितना से गुणा करना पड़ेगा आप लोगों को 3 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी 3 से गुणा कीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखा जाए कि 3 से गुणा करने पर 24 हो जाए, तो 8 लिख दीजिएगा, और 8 में 3 से गुणा कर दीजिए तो 8 तरीका 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के जो है डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। कह रहा है कि नीचे दिए गए जो है श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला, इसमें जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये आप लोगों को सोचकर बताना है। 20 सेकेंड का समय आप लोगों को दे दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा समय आप लोगों को मैं इस प्रश्न के लिए दिया हूँ कि क्योंकि ये प्रश्न आपसे हमको लगता है कि बनने वाला नहीं है, थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, लेकिन बन जाएगा। सबसे उम्मीद है कि बन जाएगा। जो पहले से क्लास करें वो तो 100% इस प्रश्न का जवाब देंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, और लॉजिक वाले प्रश्न हम आप लोगों को पहले से भी कराते आते हैं, क्योंकि ये कोई नया नहीं है, ठीक है। और कोई प्रश्न आपके SSC MTS में इसी तरह के दे रहा है, लॉजिक वाला, ठीक है। सभी नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ प्रश्न आपके दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सभी प्रश्नों को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से लिखा हुआ है 7। कहिएगा कि यहाँ पे 7 जोड़ दिया होगा 0 में। 7 से 26 लिखा है, मतलब 19 जोड़ा होगा। 26 से 63 लिखा है, मतलब जो है यहाँ पे कितना जोड़ा होगा, तो कहिएगा यहाँ पे 37 जोड़ा होगा। तो ये तो कोई लॉजिक ही यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। ये लॉजिक से तो ये बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो तुरंत लॉजिक को हम चेंज करेंगे, और लॉजिक जो है हम दूसरा लगाएंगे। दूसरा लॉजिक हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा सा लॉजिक अगर आप दिमाग में लगाए होंगे तो ये आ जाएगा कि एक जो है आपके 1 का वर्ग करके उसमें से 1 घटा दीजिएगा, तो 1 का वर्ग होता है कितना 1, और 1 में से 1 घटाएंगे तो ये मिल गया 0। उसी प्रकार 7 जो है ये 2 का क्यूब कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे 7 लाना है तो क्यूब करेंगे 2 का, 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है। उसी प्रकार 2 का क्यूब करके उसमें से 1 घटा देंगे, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 में से 1 घटा दीजिएगा तो ये कितना मिलेगा आप लोगों को, कहिएगा 7। तो 7 देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है। उसी प्रकार 26 हमको लाना है, तो 26 क्या करेंगे, पहले 1 का क्यूब किए हैं, फिर 2 का, तो फिर 3 का क्यूब करेंगे, 1 घटा देंगे। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 9 27, 27 में से 1 घटाएंगे 26 हो गया। उसी प्रकार अगले में जो है यहाँ पे 63 लाना है, तो वो क्या करेंगे 4 का क्यूब माइनस 1 करेंगे, 4 का क्यूब 64, 64 में से 1 जाएगा 63, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो आप लोग बेहतर तरीके से हर एक प्रश्न को समझ रहे होंगे। चलिएगा अब वही काम करेंगे। पहले 1 का क्यूब किए हैं 1 घटाएं, फिर 2 का क्यूब किए हैं 1 घटाएं, फिर 3 का क्यूब किए हैं 1 घटाएं, फिर 4 का क्यूब किए हैं 1 घटाएंगे। तो इसके आगे हमको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे और 1 घटा देंगे, तो 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 124, और 124 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न भी आप लोगों के सामने है, ठीक है। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग बेहतर तरीके से समझते चलेंगे। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। ये भी अगला पद जो है ज्ञात करना है। हमने एक टॉपिक से लमसम आपके 2-2 प्रश्न 2-3 प्रश्न करके उठाया है, ताकि जो है वो टॉपिक को हम लोग बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ सके, ज्ञात कर सके, ठीक है।
चलिएगा, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे 10 सेकंड का समय मिला हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इजी है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, यदि आपने लगाया होगा तो आप लोग इस प्रश्न को बना दिए होंगे। कौन कौन इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कौन कौन इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताया हुआ है कमेंट बॉक्स में छापिए। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 8, और 8 के बाद से अगर हम क्या करें, इसको 2 से गुणा कर दें, -1 कर दें, तो 8 दूना का हो जाएगा 16, 16 में से 1 जाएगा, 16 में से जब 1 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। अब जो है देखिए 15 को उठाते हैं, 15 को करेंगे 2 से गुणा और इसमें से 2 घटाएंगे, ये हो जाएगा 15 दूना का 30, 30 में से 2 घटाने पर कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 28। उसके आगे 28 को लाएंगे, 28 में 2 से गुणा करेंगे, पहले 1 घटाए हैं फिर 2 घटाए हैं, तो अब यहाँ पे हमको घटाना पड़ेगा 3। 28 दूना हो गया 56, 56 में से 3 घटाएंगे, ये हो जाएगा 53। ठीक है, तो 53 आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। बेहतर तरीके से अगर आप समझ रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पहले -1 किया गया है, फिर -2, फिर -3, इसके आगे 2 गुना करके माइनस का क्या करेंगे, 4 करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ 53 को लाएंगे, 53 में 2 से गुणा करेंगे और माइनस का क्या करेंगे, इसमें 4 का घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 5 दूना 10, इसमें से 4 घटा दीजिएगा, तो 4 घटाने के बाद 6 में से 4 जाता है 2 होता है, मतलब जो है हम लोगों का उत्तर बनेगा 102। 102 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। और देखिए आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे बेहतर तरीके से जो है आपको एक बात बता दूं कि आपके लिए जो है हमारी टीम जो है 1000 प्लस जो है जीके के क्वेश्चनों को गेस की हुई है। ठीक है, अगर आप उस जीके के पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है कि एसएससी एमटीएस में जो है उससे बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि जो आपका सिलेबस एसएससी एमटीएस ने जारी किया है उसके अकॉर्डिंग और जिस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इस पीडीएफ को बनाया गया है। तो मेरा मानना है कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस जो है पीडीएफ को ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को जो है इंग्लिश का भी 400 प्लस क्वेश्चन मिल जाएगा इंग्लिश का। तो जिनको भी लेना होगा मेरे दोस्त, इन दोनों पीडीएफ को जो है ले सकते हैं। दोनों को लीजिएगा तो 50 रुपये लगेगा मात्र, और एक का लेते हैं केवल जीके का लीजिएगा तो 25 रुपये लगेगा, या केवल इंग्लिश का लेते हैं तो 25 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को ईजिली जो है ये जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिनको भी लेना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है कमेंट कीजिएगा, या व्हाट्सएप पे जो है आप लोगों को नंबर भी दिया गया है, आप लोग वहाँ पे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलेगा। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आ गया होगा। देखिए 100 से लिखा हुआ है 50, किस तरह से होगा 100 से 50, तो कहिएगा कि इसमें जो है 2 से हम क्या किए हैं, भाग दिए हैं, और उसके बाद से 50 से हो गया 52, यानी कि 2 प्लस किए हैं। 52 से लिखा है 26, मतलब भागा 2 करेंगे। 26 का आधा 52 का आधा क्या होता है 26। 26 में फिर हम 2 जोड़ देते हैं तो 28। तो यहाँ पे 28 का क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। पहले 2 से भाग दिए हैं, 2 जोड़े हैं, 2 से भाग दिए हैं, 2 जोड़े हैं, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से भाग देंगे। तो 28 में 2 से भाग देंगे, आ जाएगा 14। ठीक है, और 14 में फिर 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 16। तो आप लोगों का राइट उत्तर तो मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपके सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और सेम टू सेम इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो बेहतर तरीके से पढ़िए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा बेहतर तरीके से और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, ये श्रृंखला एक दिया है, इसमें जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से अगर आप समझे होंगे तो इसका कोड होता है 1, इसका कोड होता है 3, और इसका कोड होता है 6। यहाँ से कितना जोड़ेंगे, 2। 3 से 6 होने में 3 जोड़ेंगे। उसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, 3 के बाद पहले 2 जोड़े हैं, फिर 3, फिर 4 जोड़ेंगे तो 6 4 हो गया 10।
तो यहाँ पे जब 10 जोड़िएगा तो यहाँ पे आएगा जे। 10 का कोड क्या होता है जे। जिस तरह से एक जो होता है ए का होता है, सी जो है 3 का होता है, एफ जो है 6 का होता है, तो जे जो है आपका किसका होता है 10 का होता है। अब देखिए आप लोगों को आगे बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इसमें भी जे से स्टार्ट नहीं है, जे से स्टार्ट नहीं है, जे से स्टार्ट नहीं है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर केवल सी में जो है जे से स्टार्ट है। तो जे जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको पहले बन रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, कह रहा है 7वां प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी टाइप के जो है ये दूसरा प्रश्न है, और इस प्रश्न का सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। ठीक है, जितने भी मेरे दोस्त हैं इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चलिएगा, कमेंट बॉक्स में सबका उत्तर आना चाहिए कि यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे कौन सा हम लोग शब्द लिखने वाले हैं। सभी लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलिएगा, देखिएगा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। देखिए, इसको लिखिएगा 1 पे होता है, इसको लिखिएगा 5 पे होता है, इसका कोड होता है 10, इसका होता है 16। चलिए, 1 से 5 कब होगा, जब 4 इसमें प्लस कर दीजिएगा। 5 से 10 कब होगा, जब इसमें 5 जोड़ दीजिएगा। 10 से 16 कब होगा, जब इसमें 6 जोड़ दीजिएगा। तो 6 के बाद हम कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ने वाले हैं। तो जब 7 जोड़ दीजिएगा यहाँ पे 16 7 कितना हो गया, 16 7 हो जाएगा आप लोगों का 16 7 कितना हो गया 23। 23 पे क्या आता है आपका डब्लू आता है। अब चलिएगा, डब्लू हो गया, डब्लू आप लोगों को मिल गया, पहला अक्षर डब्लू हो गया। डब्लू से तो ये नहीं है, बाकी तीनों सही हो सकता है। अब डी का होता है 4, आई का होता है 9, इसका होता है 14, इसका होता है 19। अब देखिएगा यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 3, यहाँ पे जोड़ा गया है 5, 4 से 9 होने में 5, 9 से 14 होने में 5, 14 से 19 होने में 5, इसमें 5 5 जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 24। 19 5 कितना हो गया 24। तो यहाँ पे 24 का कोड कौन सा होता है एक्स। तो डब्ल्यू एक्स जो है आपके राइट उत्तर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में यदि पूछे जाते हैं तो आप लोग इजीली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अनुपात का चिन्ह है, यहाँ पे अनुपात का चिन्ह है, इसको बताइएगा। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें जो है आप लोगों को अगला पद मतलब जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है। तो जिस तरह से इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है। बताइएगा, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, सभी लोगों का। सभी लोग कोशिश करेंगे तो ज़रूर बनेगा ये प्रश्न बेहतर तरीके से। समझिएगा, यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे लिखा है आई, और यहाँ पे लिखा है आर, जे लिखा है, क्यू लिखा है, यहाँ पे लिखा है के और पी। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो आई का अपोजिट आर होता है। ठीक है, ओपोजिट लिखा गया है। जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी होता है। तो उसी प्रकार टी का अपोजिट क्या होता है, तो कहिएगा टी का जो अपोजिट होता है ये होता है आप लोगों का जी। अब देखिएगा, जी से स्टार्ट होना चाहिए पहला अक्षर, जी किसी में नहीं दिया गया है, केवल जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार यू का अपोजिट होता है एफ, और जो है आप लोगों का भी का अपोजिट होता है ई। तो ये जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ही उत्तर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला पद बताना है। तो ई के बाद देखिए, ई के बाद क्या है एफ, एफ के बाद जी, मतलब लगातार लिखा हुआ है। ठीक है, एक प्लस करके जो है लिखा हुआ है। उसके बाद से भी के बाद -1 क्या है, यू होता है। -1 करेंगे तो टी होता है। पहले +1 फिर -1 कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये पता कीजिए कि यहाँ से ये कितने दूरी पर है। तो इसका कोड होता है 5, और इसका कोड कितना होता है, तो इसका कोड होता है 22। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के क्या लिखा हुआ है, अपोजिट लिखा हुआ है। तो हम भी के का अपोजिट निकालेंगे। ठीक है, के का अपोजिट निकालेंगे तो क्या होता है, पी होता है। ठीक है, पी होता है यहाँ पे। के का अपोजिट क्या होगा, पी। अब देखिए आप लोगों को पी मिल गया।
उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा, उसी प्रकार पी से पहले आएंगे या एल का अपोजिट कह लीजिए तो ओ हो जाएगा, और एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ईजिली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र, भारत, टेक्सास, ये आप लोगों को बताना है कि इसके आगे क्या होगा। तो देखिए महाराष्ट्र का संबंध है भारत से बोल रहा है। ठीक है, तो कहिएगा कि महाराष्ट्र जो है आपके भारत का एक राज्य है। ठीक है, भारत में महाराष्ट्र पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इससे जो है इसका तुलना कर सकते हैं। तो टेक्सास जो है ये कहाँ पे है, ये आप लोगों को बताना है। कनाडा में नहीं है टेक्सास, मैक्सिको में नहीं है, ब्राज़ील में नहीं है, यानी कि जो है यूएसए में है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और जो है आप लोग जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, आपके जो है इंग्लिश, अगर चारों विषय का मॉडल सेट देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आज आ रहा है आपका मॉडल सेट। ठीक है, जिनका भी पेपर आगामी आने वाले दिनों में है उनके लिए मॉडल सेट मिलेगा शाम को जो है 8 PM पे। तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जो है एक भी जो है आपका क्लास मिस नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।